नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना प्रिय आध्यात्मिक YouTube चैनल पथ प्रवाह। श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान और श्री कृष्ण की अमृत वाणी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम उस गहन सत्य पर मनन करेंगे। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। धैर्य रखो, सही समय आने पर सब मिलेगा। आइए मन को शांत करके श्रद्धा और विश्वास के साथ इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करें। श्री कृष्ण का ये वचन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। धैर्य रखो, सही समय आने पर सब मिलेगा। जब जीवन में कुछ हमारे मन के अनुसार नहीं होता, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब हम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं और स्वयं को पीछे खड़ा पाते हैं, तब मन में एक प्रश्न उठता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्यों मेरी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला? क्यों मेरा समय इतना कठिन है? यही वो क्षण है जब ये वचन हमारे भीतर दीपक की तरह जलता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि वो समय को अपनी इच्छा से चलाना चाहता है। हम चाहते हैं कि बीज बोते ही फल मिल जाए। हम चाहते हैं कि आज परिश्रम करें और कल सफलता हमारे दरवाजे पर खड़ी हो। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज को मिट्टी में दबकर अंधकार सहना पड़ता है, बारिश की चोट सहनी पड़ती है, धूप की तपन सहनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो अंकुर बनता है। यदि बीज अधीर हो जाए और कहे कि मुझे अभी फल बनना है, तो क्या वो संभव है? नहीं, उसे समय की गोद में रहकर ही वृक्ष बनना होगा। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। हर आत्मा अपने साथ एक यात्रा लेकर आती है। हर व्यक्ति का समय अलग है। किसी का सूर्योदय जल्दी होता है, किसी का थोड़ा देर से, लेकिन सूरज सबका निकलता है। हम अक्सर दूसरों की घड़ी देखकर अपनी घड़ी से शिकायत करते हैं। वो मित्र सफल हो गया, वो रिश्तेदार आगे बढ़ गया, वो पड़ोसी धनवान हो गया, और हम सोचते हैं कि मेरा समय कब आएगा। परंतु जो ये समझ लेता है कि हर आत्मा का भाग्य और समय अलग है, वो तुलना छोड़ देता है। तुलना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है प्रतीक्षा करते हुए भी विश्वास बनाए रखना। विश्वास की जो हो रहा है वो मेरी तैयारी का हिस्सा है। विश्वास की ये देरी दरअसल मुझे मजबूत बना रही है। जीवन में कभी कभी विलंब ही वरदान होता है। यदि आपको वो सफलता पहले मिल जाती जिसके लिए आप आज तरस रहे हैं, तो शायद आप उसे संभाल नहीं पाते। यदि आपको वो पद पहले मिल जाता तो शायद अहंकार आ जाता। यदि आपको वो धन पहले मिल जाता तो शायद विवेक खो बैठते। समय हमें तैयार करता है, विलंब हमें परिपक्व बनाता है, असफलता हमें मजबूत बनाती है। जिस प्रकार कच्चा फल स्वादिष्ट नहीं होता, उसी प्रकार अधूरी तैयारी के साथ मिली सफलता टिकती नहीं। जीवन में तीन चीजें मनुष्य को सबसे अधिक तोड़ती हैं: अधीरता, तुलना और अविश्वास। अधीरता कहती है अभी चाहिए, तुलना कहती है उसे मिला मुझे क्यों नहीं, अविश्वास कहता है शायद मेरे भाग्य में नहीं है। और यही तीनों मिलकर मनुष्य के मन को अशांत कर देते हैं। जब हम कहते हैं समय से पहले नहीं मिलेगा, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास छोड़ दो। इसका अर्थ है प्रयास करो, लेकिन परिणाम के समय को स्वीकार करो। कई बार हम दरवाजा खटखटाते हैं और वो नहीं खुलता। हम सोचते हैं ये दरवाजा मेरे लिए नहीं है, लेकिन संभव है कि वो दरवाजा इसलिए बंद हो क्योंकि आपके लिए कोई और बेहतर द्वार खुलने वाला हो। जीवन में जो मिलता है वो सही समय पर ही मिलता है, और जो नहीं मिलता वो भी किसी कारण से नहीं मिलता। हम सब अपने जीवन में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब लगता है कि सब रुक गया है। नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं चल रहा, संबंधों में समस्या है, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा। ऐसे समय में मन टूटने लगता है। लेकिन याद रखिए, ठहराव भी यात्रा का हिस्सा है। नदी भी कहीं कहीं धीमी पड़ती है, पर रुकते नहीं। वो जानती है कि उसे सागर तक पहुंचना है। मनुष्य को भी अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना है। यदि आज फल नहीं मिला तो इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म व्यर्थ गया। हर कर्म का फल निश्चित है, बस उसका समय अनिश्चित है। कभी आपने सोचा है, जब किसान खेत में बीज डालता है तो क्या वो रोज मिट्टी खोद कर देखता है कि बीज उगा या नहीं? यदि वो ऐसा करेगा तो बीज नष्ट हो जाएगा। वो धैर्य रखता है। वो जानता है कि प्रकृति अपना काम कर रही है। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में कर्म करते हैं तो हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि अदृश्य शक्ति हमारे लिए कार्य कर रही है। अक्सर हम परिणाम के पीछे इतने भागते हैं कि
क्योंकि प्रक्रिया का आनंद ही भूल जाते हैं। हम मंजिल चाहते हैं लेकिन यात्रा से चिढ़ते हैं। हम सफलता चाहते हैं लेकिन संघर्ष से डरते हैं। सही समय पर मिलने वाली सफलता का स्वाद अलग होता है। वो स्थायी होती है, वो संतोष देती है। भाग्य का अर्थ ये नहीं कि सब पूर्व निर्धारित है और हमें कुछ नहीं करना। भाग्य वो भूमि है जिस पर कर्म का बीज बोया जाता है। यदि भूमि उपजाऊ है और बीज अच्छा है तो फसल अवश्य आएगी, लेकिन यदि हम बिना बोए ही फल की आशा करें तो ये संभव नहीं। ये वचन हमें आलसी नहीं बनाता, ये हमें संतुलित बनाता है। ये सिखाता है कि कर्म करो पर अधीर मत बनो। ये सिखाता है कि सपने देखो पर समय को स्वीकार करो। जीवन में सबसे कठिन परीक्षा प्रतीक्षा की होती है। जो प्रतीक्षा में टूट जाता है वो मंजिल तक नहीं पहुंचता। जो प्रतीक्षा में निखर जाता है वही सफल होता है। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि आपको छोटा नहीं बड़ा बनना है, और बड़ा बनने में समय लगता है। धैर्य का अर्थ कमजोरी नहीं है, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है वही सच्चा विजेता बनता है। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति चल रही है, शायद वही आपकी तैयारी का समय है। शायद वही आपके चरित्र को गढ़ रही है। शायद वही आपको उस ऊंचाई के योग्य बना रही है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जब मन बेचैन हो तो स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपना कर्म कर रहा हूं? यदि हां तो निश्चिंत रहिए, फल अपने समय पर आएगा। और यदि अभी कुछ नहीं मिला तो समझिए अभी आपका समय बन रहा है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद राहत आती है, हर संघर्ष के बाद सफलता आती है। लेकिन शर्त यह है कि आप रास्ता ना छोड़ें। आज यदि आप संघर्ष में हैं तो ये अंत नहीं है, ये तैयारी है, ये निर्माण है, ये रूपांतरण है। आपका समय भी आएगा, और जब आएगा तो इतनी मजबूती के साथ आएगा कि आप स्वयं कहेंगे, अच्छा हुआ मुझे देर से मिला, क्योंकि अब मैं इसे संभाल सकता हूँ। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए। समय का पहिया घूम रहा है, आपकी घड़ी भी टिक टिक कर रही है, और सही क्षण निश्चित रूप से आपकी ओर बढ़ रहा है। जब तक वो क्षण ना आए तब तक स्वयं को तैयार कीजिए, अपने मन को मजबूत कीजिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए। याद रखिए, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर और सही पात्रता के साथ जो मिलता है वही सच्चा आशीर्वाद होता है। आप बस चलते रहिए, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ और समर्पण के साथ। श्री कृष्ण का ये गूढ़ वचन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। धैर्य रखो, सही समय आने पर सब मिलेगा। प्रिय आत्माओं, आज हम जीवन की उस सच्चाई पर मनन करने जा रहे हैं जिसे समझ लेने के बाद मन की आधी अशांति स्वयं समाप्त हो जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? प्रतीक्षा। और सबसे बड़ी भूल क्या है? अधीरता। हम सब चाहते हैं कि जीवन हमारी योजना के अनुसार चले। हम लक्ष्य बनाते हैं, सपने सजाते हैं और मन ही मन समय भी तय कर लेते हैं कि फल कब मिलना चाहिए। लेकिन जीवन हमारी घड़ी से नहीं चलता। समय का अपना विधान है, अपनी लय है, अपना संतुलन है। जब कोई युवा परिश्रम करता है और नौकरी नहीं मिलती तो वो सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जब कोई व्यापारी मेहनत करता है और लाभ नहीं होता तो वो निराश हो जाता है। जब कोई साधक भक्ति करता है और तुरंत शांति अनुभव नहीं होती तो वो संदेह करने लगता है। परंतु क्या कभी हमने ये सोचा कि शायद अभी हम तैयार ही नहीं हैं? शायद जो हम मांग रहे हैं उसे संभालने की पात्रता अभी बन रही है। प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है। सूरज प्रतिदिन एक ही समय पर उगता है, परंतु हर बीज एक ही समय में अंकुरित नहीं होता। कोई बीज 3 दिन में उगता है, कोई 3 महीने में और कोई 3 वर्षों में वृक्ष बनता है। क्या हम उस बीज को दोष देते हैं जो देर से अंकुरित होता है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी प्रकृति अलग है। इसी प्रकार हर मनुष्य की यात्रा अलग है। किसी का संघर्ष कम है, किसी का अधिक। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से। पर जो आता है वो अपने उचित समय पर ही आता है। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर बेचैन हो जाते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में तो ये बेचैनी और बढ़ गई है। हर कोई अपनी उपलब्धियां दिखा रहा है, हर कोई आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और हम स्वयं से पूछते हैं, मैं कहाँ हूँ?
लेकिन याद रखिए, हम दूसरों की कहानी का एक पन्ना देखते हैं, पूरी पुस्तक नहीं। हमें उनकी मुस्कान दिखती है, उनका संघर्ष नहीं। हमें उनका परिणाम दिखता है, उनकी रातों की मेहनत नहीं। धैर्य केवल चुप बैठना नहीं है, धैर्य सक्रिय विश्वास है। धैर्य वो शक्ति है जो कहती है, मैं अपना कर्म करूंगा, चाहे परिणाम देर से मिले। धैर्य वो शांति है जो अंदर से कहती है, मेरा समय भी आएगा। जीवन में देरी का एक गहरा अर्थ होता है। कभी कभी ईश्वर हमें इसलिए रोकता है क्योंकि आगे का मार्ग अभी सुरक्षित नहीं है। कभी कभी वो इसलिए प्रतीक्षा करवाता है क्योंकि हमारे भीतर अभी परिपक्वता का अभाव है। कभी कभी वो इसलिए देर करता है ताकि हमें सही दिशा मिल सके। सोचिए, यदि आपको बचपन में ही अपार धन मिल जाता तो क्या आप उसका सही उपयोग कर पाते? यदि किशोरावस्था में ही आपको अत्यधिक प्रसिद्धि मिल जाती तो क्या आपका मन स्थिर रह पाता? यदि अनुभव से पहले ही अधिकार मिल जाता तो क्या आप न्याय कर पाते? इसलिए समय का विलंब अक्सर सुरक्षा होता है, सजा नहीं। मनुष्य का मन परिणाम से जुड़ा रहता है। हम प्रक्रिया में कम, फल में अधिक रुचि रखते हैं। हम मंजिल चाहते हैं लेकिन रास्ते के पत्थरों से चिढ़ते हैं। हम ऊंचाई चाहते हैं लेकिन चढ़ाई से डरते हैं। यही कारण है कि जब देरी होती है तो हम टूट जाते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि देरी हमें मजबूत बनाती है, संघर्ष हमें गढ़ता है, असफलता हमें सिखाती है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा के समय को सीखने के समय में बदल देता है वही अंततः सफल होता है। जो व्यक्ति कठिन समय को तैयारी का समय मान लेता है वही आगे बढ़ता है। समय से पहले मिलने वाली चीजें अक्सर टिकती नहीं। अधपका फल जल्दी गिर जाता है। अधूरा ज्ञान अहंकार बन जाता है। अधूरी सफलता स्थायी नहीं होती। इसलिए यदि आपके जीवन में कुछ देर हो रही है तो निराश मत होइए। स्वयं से पूछिए, मैं इस समय का क्या उपयोग कर सकता हूँ? क्या मैं अपने कौशल को निखार सकता हूँ? क्या मैं अपने मन को शांत कर सकता हूँ? क्या मैं अपने चरित्र को मजबूत बना सकता हूँ? जब हम प्रतीक्षा में भी विकास करते हैं तब समय हमारा मित्र बन जाता है। भाग्य का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है और हम असहाय हैं। भाग्य और कर्म का संबंध गहरा है। कर्म बीज है, भाग्य उसकी भूमि है और समय उसका ऋतु चक्र। तीनों मिलकर ही फल देते हैं। यदि हम केवल भाग्य को दोष दें और कर्म न करें तो ये भूल है। यदि हम केवल कर्म करें और समय को स्वीकार न करें तो ये भी भूल है। संतुलन ही जीवन का सार है। कभी कभी जीवन हमें खाली हाथ इसलिए रखता है ताकि हम हाथ जोड़ना सीखें। कभी कभी वो हमें प्रतीक्षा इसलिए करवाता है ताकि हम विश्वास करना सीखें। कभी कभी वो हमें गिराता है ताकि हम उठना सीखें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वो भीतर से अडिग हो जाता है, और जब भीतर स्थिरता आती है तब बाहर की परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। आपका समय भी आएगा, पर उससे पहले आपका निर्माण होगा। सोने को आग में तपना पड़ता है, हीरे को दबाव सहना पड़ता है, बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी संघर्ष से गुजरना पड़ता है। आज यदि आप प्रतीक्षा में हैं तो ये समझ लीजिए कि जीवन आपको तैयार कर रहा है। ये तैयारी जितनी गहरी होगी, सफलता उतनी स्थायी होगी। अपने मन से ये कहना सीखिए कि मैं अपने समय पर विश्वास करता हूँ, मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ। जो मेरे लिए है वो मुझे अवश्य मिलेगा। जब ये विश्वास भीतर स्थापित हो जाता है तब अधीरता समाप्त हो जाती है, तब तुलना समाप्त हो जाती है, तब शिकायत समाप्त हो जाती है और तब जीवन सरल हो जाता है। समय का पहिया निरंतर घूम रहा है। आज जो कठिन है कल सरल होगा, आज जो खाली है कल भरा होगा, आज जो रुक गया है कल चल पड़ेगा। आपका काम केवल इतना है, रुकना नहीं। कदम छोटे हों तो भी चलते रहिए, गति धीमी हो तो भी बढ़ते रहिए, पर विश्वास कभी मत छोड़िए, क्योंकि सच यही है, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, पर जो सही समय पर मिलता है वो जीवन बदल देता है। इसलिए धैर्य रखिए, अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्म को निरंतर रखिए और विश्वास रखिए, आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, आपका श्रेष्ठ समय अभी आना बाकी है। प्रिय साथियों, आज की इस ज्ञान यात्रा में हमने समझा कि धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और सही समय पर मिलने वाला फल ही सच्चा आशीर्वाद होता है। यदि ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प जरूर लीजिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारी प्रेरणा है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।